गुड़िया, देखना, इस बार भी ना तो माँ हमारे साथ हैं, ना पापा। हर साल की तरह इस बार भी आंगन सूना है। ना मिठाई की खुशबू है, ना राखी की वो रौनक। घर के कोने में बैठा हूं और सोचता हूं, राखी कौन बांधेगा मुझे? कौन मेरी कलाई पर वो धागा बांधकर कहेगा, मैं तेरी बहन हूं, तू मेरी ढाल है। कभी कभी लगता है शायद ये त्योहार हमारे लिए बना ही नहीं। मैं हूं ना भाई। तू क्यों इतना उदास है? राखी कोई धागा नहीं होता, वो तो एक एहसास है, एक भरोसा जो दिल से बांधा जाता है। तू पूछता है कौन तेरी कलाई पर राखी बांधेगा, तो सुन ले, मैं ही तेरी राखी हूँ। मैं ही वो कच्चा धागा हूँ जो तुझे हर मुसीबत से बचाने की दुआ करता है। और मैं ही तेरी बहन हूँ जो तुझसे कुछ नहीं मांगती, बस तेरा साथ चाहती है, तेरे साथ चलना चाहती है, तेरे हर दुख सुख में तेरा साया बनकर रहना चाहती है। तू अकेला नहीं है भाई, जब तक मैं हूं, तेरे पास सबसे प्यारी राखी है, मेरे प्यार की। लेकिन गुड़िया, राखी के बिना ये त्योहार अधूरा सा लगता है। वो कलाई पर बंधने वाला धागा नहीं है इस बार। ना मां की बनी वो बेसन की मिठाई, ना पापा की वो आवाज, बेटा बहन की कद्र करना। सभी तो कहते हैं कि राखी एक बहन का आशीर्वाद होती है, एक वादा होती है। तो जब वो धागा ही नहीं बंधा, वो रस्म ही अधूरी रह गई। तो कैसे मानूं कि ये रक्षाबंधन पूरा है? कभी कभी लगता है जैसे त्योहार भी अमीरों के लिए होते हैं, हम जैसे लोगों के लिए तो बस एक और दिन गुजर जाता है। भाई, रिश्ते कभी धागों से नहीं बंधते। राखी कोई धागा नहीं है जो कलाई पर बंध जाए और काम खत्म हो जाए। रिश्ते तो दिल से बंधते हैं, भाव से बनते हैं। अगर धागे से ही रिश्ता मजबूत होता तो बाजार से हर कोई सच्ची राखी खरीद लाता। पर जो बहन दिल से दुआ देती है, उसकी राखी बिना बंधे भी भाई को सारी उम्र सुरक्षित रखती है। हमारे पास पैसे नहीं, मिठाई नहीं, धागा नहीं, लेकिन मेरे पास तेरे लिए दिल से निकली हर एक प्रार्थना है। और तू ही तो कहता है ना, मैं तेरी छोटी माँ जैसी हूँ। तो मान ले, आज मैं तेरे लिए वो सब कुछ हूँ, तेरी बहन, तेरी राखी, तेरी ताकत, और तू मेरा सबसे कीमती रिश्ता। गांव की गलियों में आज कुछ खास रौनक है। हर मोड़ पर रंग बिरंगे कपड़ों में सजे बच्चे खिलखिला रहे हैं। किसी के सिर पर फूलों की माला है, तो कोई अपने भाई के लिए मिठाई की खुशबू लेकर दौड़ रहा है। घर घर से पूजा की घंटियों की आवाजें आ रही हैं और हर आंगन में राखियों की थाली दूर से ही चमक रही। ये त्योहार सिर्फ धागा बांधने का नहीं, ये त्योहार उस रिश्ते को महसूस करने का है जो हर मुश्किल में साथ खड़ा रहता है। अरे सुनो सुनो, मेरी बहन ने इस बार शहर से 5-5 राखियां भेजी हैं। हर एक राखी अलग डिजाइन की। एक में घंटी लगी है, एक में छोटा सा कार्टून बना है, और मिठाई भी भेजी है साथ में, गुलाब जामुन वाले डब्बे में। मम्मी ने कहा, इतना प्यार तो हमें साल भर नहीं मिलता जितना एक राखी में मिल गया। मेरे घर तो ढेर सारी मिठाई आई है। मम्मी ने खुद अपने हाथों से गुजिया बनाई है और दादी ने बेसन के लड्डू। राखी के साथ साथ पूरा घर मिठास से भर गया है। पापा ने कहा, राखी पर बहन के हाथ की मिठाई खाए बिना त्योहार पूरा नहीं होता। अब बस शाम को बहन आएगी और फिर मैं पहले मिठाई खाऊंगा, फिर कलाई आगे करूंगा। रिंकू चुपचाप खड़ा सब कुछ देख रहा होता है। बच्चों की खिलखिलाहट, मिठाइयों की खुशबू, रंग बिरंगी राखियों की चमक, लेकिन उसकी आंखों में कोई चमक नहीं होती, सिर्फ खामोशी होती है। उसके पैरों के नीचे की मिट्टी भी जैसे भारी लगने लगती है। गुड़िया थोड़ी दूर खड़ी होती है, पर उसकी नजर हर पल रिंकू पर होती है। वो समझ जाती है कि उसका भाई इस चहल पहल में अकेला महसूस कर रहा है। वो कुछ नहीं कहती, बस उसकी तरफ धीरे धीरे देखती है। दोनों की आंखें मिलती हैं और बिना कुछ बोले उनकी उदासी एक दूसरे से लिपट जाती है। फिर दोनों अपने अपने सिर झुकाए, धीमे कदमों से त्योहार की रौनक से दूर अपने उस टूटे फूटे घर की ओर लौट जाते हैं, जहां ना मिठाई है ना राखी। रिंकू, चल ना भाई, देख सब बच्चे कैसे खुश होकर खेल रहे हैं। किसी के हाथ में रंगीन गुब्बारा है, कोई राखी दिखा रहा है। हम क्यों अकेले बैठे हैं ऐसे? हमारे पास ना सही महंगी राखी ना मिठाई, लेकिन क्या हमारे पास एक दूसरे का साथ नहीं है? चल ना, हम भी खेलेंगे, ऐसे जैसे कोई कमी ही नहीं। तेरे चेहरे पर मुस्कान देखनी है आज।
क्योंकि आज तेरा दिन है, राखी का दिन। तेरे पास भी तो कुछ नहीं है गुड़िया, ना राखी, ना मिठाई, ना नए कपड़े। फिर भी तू ऐसे मुस्कुरा रही है जैसे तुझे सब कुछ मिल गया हो। मैं तो अंदर से टूट जाता हूं जब देखता हूं औरों को, पर तू इतनी खुश कैसे है? क्या तुझे इन चीजों की कमी महसूस नहीं होती? क्योंकि मेरे पास तू है रिंकू। राखी नहीं है तो क्या हुआ, मिठाई नहीं है, नए कपड़े नहीं हैं, वो सब चीज़ें तो बस बाहर की होती हैं। पर तू तो मेरी सबसे बड़ी खुशी है। जब तू पास होता है ना, तो मुझे लगता है जैसे सारी दुनिया मेरी है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी कलाई में धागा बंधा है या नहीं, बस इतना काफ़ी है कि तू मेरा भाई है और हमेशा रहेगा, तेरे साथ रहूं। ये ही मेरे लिए सबसे बड़ा त्योहार है। बाकी सब तो बस दिखावे की चीज़ें हैं, लेकिन तू मेरा सबसे असली तोहफा है। गुड़िया अपने भाई रिंकू को मासूमियत से समझाने की पूरी कोशिश करती है। वो उसे हंसाने के लिए सब कुछ करती है और इसी तरह वो दिन धीरे धीरे बीत जाता है। अगली सुबह की किरणें आंगन में उतरती हैं, लेकिन रिंकू का मन अब भी उसी उदासी में डूबा हुआ था। उसकी आंखों में अब भी वो खालीपन था जो कोई राखी, कोई मिठाई भर नहीं सकी थी। माँ, तू होती ना तो आज घर की रसोई से फिर वही बेसन के लड्डुओं की खुशबू आती। तेरी हंसी गूंजती इस आंगन में, गुड़िया को सजा धजा कर तैयार करती, उसके बालों में फूल लगाती और फिर कहती, चल बेटी, अब भाई को राखी बांध। तेरा वो स्नेह भरा हाथ मेरे सिर पर होता। तू कहती, बेटा, अपनी बहन की हमेशा रक्षा करना। माँ, तू होती तो ये घर त्योहार जैसा लगता। अब तो बस दीवारें हैं और कुछ भूली बिसरी यादें। तेरे बिना राखी भी अधूरी लगती है और मिठाई भी फीकी। तू रो मत रिंकू, तेरे आंसू देख कर ना मेरा दिल बहुत दुखता है। चल, तेरी उदासी दूर करने के लिए एक प्यारी सी कहानी सुनाऊं? कौन सी कहानी गुड़िया? क्या वो जो माँ अक्सर सोने से पहले सुनाया करती थी, या कोई नई कहानी जो तूने खुद बनाई है मेरे लिए? एक राजा की बहन थी। उसके पास कोई धागा नहीं था, फिर भी उसने अपने प्यार से उसे बांध लिया और वो राजा तब तक लड़ा जब तक उसकी बहन सुरक्षित नहीं हुई। तो उस कहानी का मतलब क्या था गुड़िया? तू मुझे ये सब क्यों सुना रही है? तो इसका मतलब ये है कि तू भी मेरा राजा है रिंकू, और मैं तेरी वो बहन हूं जो तेरी रक्षा के लिए किसी धागे की मोहताज नहीं है। तेरे साथ रहूं, बस यही मेरे लिए सबसे बड़ी जीत है। क्योंकि जब तू मुस्कुराता है ना, तो लगता है जैसे मेरी सारी दुनिया हंस रही है। अगले दिन सुबह सूरज की हल्की किरणें आंगन की दीवारों पर उतरने लगीं। हर घर से पूजा की घंटियों की आवाजें आने लगीं। गांव में आज रक्षाबंधन का दिन था, एक ऐसा दिन जिसका इंतजार हर बहन भाई साल भर करते हैं। लेकिन रिंकू और गुड़िया के घर में अब भी एक अजीब सी खामोशी थी। फिर भी उस खामोशी में भी एक उम्मीद थी, छोटे से दिलों में छुपी हुई। रिंकू, अब बिल्कुल भी कुछ मत बोलना, बस चुपचाप बैठ जा और आंखें बंद कर। आज मैं तुझे एक सरप्राइज देने वाली हूँ। मैंने तुझे राखी बांध दी। अब तू मुझे वादा कर, तू मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगा। कभी नहीं गुड़िया, चाहे कुछ भी हो जाए, तू रोए या हंसे, तकलीफ में हो या खुशियों में, मैं तेरा हमेशा साथ दूंगा, क्योंकि तू सिर्फ मेरी बहन नहीं, मेरी दुनिया है। आज रिंकू बहुत खुश था, क्योंकि सालों बाद उसे पहली बार रक्षाबंधन का असली एहसास हुआ था। अगले दिन रिंकू अपनी बहन गुड़िया को स्कूल में दाखिला दिलाने ले गया। तू अपनी बहन को पढ़ाना चाहता है बेटा? जी मास्टर जी, बहुत चाहता हूं। वो बहुत होशियार है। उसके पास न कॉपी है न पेंसिल, फिर भी वो मिट्टी पर उंगलियों से जोड़ घटाव कर लेती है। मैं जानता हूं अगर उसे मौका मिला तो वो बहुत आगे जाएगी। मुझे पढ़ना है मास्टर जी, मुझे भी स्कूल जाना है। ठीक है बेटा, कल से तुम दोनों आ जाना। स्कूल सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं होता जिनके पास किताबें हों। असली छात्र वो हैं जिनके पास सीखने की लगन हो। दोनों भाई बहन स्कूल में दाखिला करवाकर खुशी खुशी घर की ओर लौटने लगते हैं। रास्ते में चलते हुए गुड़िया अचानक अपने भाई की तरफ देखती है और प्यार से पूछती है, रिंकू, अब जब हम स्कूल जाएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, तो बड़े होकर क्या बनेंगे, कभी सोचा है? तू तो बड़ी होकर एक नामी डॉक्टर बनेगी गुड़िया, लोगों का इलाज करेगी। मम्मी जैसा कोई रोएगा नहीं। और मैं बनूंगा तेरे हर सपने की ढाल, तेरी परछाई जैसा हर कदम पर तेरे साथ चलूंगा।
राखी सिर्फ धागा नहीं होती, ये विश्वास की डोरी होती है जो दिल से बंधती है। उस रिश्ते को कोई चीज नहीं तोड़ सकती, न गरीबी, न हालात, न अकेलापन। रक्षाबंधन तो हर दिन है जब भाई अपनी बहन की हिफाजत करे और बहन उसके सपनों में विश्वास करे।